हेलो गाइस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो अब हम करने जा रहे हैं वो है क्यू यूजिंग स्टैक प्लेसमेंट प्रिपरेशन सीरीज के स्टैक का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इजी लेवल प्रॉब्लम है पर पूछा जाता है। तो इसमें क्या करना है, इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट एक बार हम लोग पहले देख लेते हैं कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट कह क्या रहा है। तो दिया है इम्प्लीमेंट ए क्यू यूजिंग टू स्टैक S1 एंड S2। हमें कहा गया है कि दो स्टैक से मदद से एक क्यू बनाओ। अब क्यू क्या होगा, जैसे देखिए इसमें क्या है, दो टाइप की क्वेरी आएगी। एक आएगा अगर वन आएगा उसके साथ कोई वैल्यू आएगा तो पुश करना है, और अगर टू आएगा तो पॉप करना है। पर इससे हमें मतलब नहीं है, हमें दो फंक्शन राइट साइड में दिया गया है, पुश और पॉप। पुश में क्या दिया गया होगा, कोई एक वैल्यू दी गई होगी जिसको हमें क्यू में पुश करना है। पर हमारे पास क्यू नहीं है, हमारे पास दो स्टैक है, क्यू की जगह दो स्टैक है। पर अब हम इन दोनों क्यू स्टैक की मदद से क्यू की तरह बिहेव करवाएंगे, मतलब क्यू बनाएंगे। वी विल मेक क्यू। ओके। तो नाउ वी विल सी द एक्सपेक्टेड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में एग्जाम में पूछे जाते हैं, मतलब इंटरव्यू में बार बार यही पूछे जाते हैं। अब इसमें क्या बोला है कि अगर बीगो वन ऑफ वन में पुश करो और बीगो ऑफ एन में पॉप करो। एक बार ये कंडीशन हो गई। या फिर उसने बोला या तो बीगो ऑफ एन में पुश कर लो और बीगो ऑफ वन में पॉप कर लो, तो मतलब वाइस वर्सा है। या तो आप पुश को बीगो ऑफ वन में करोगे तो पॉप बीगो ऑफ एन में होगा। अगर पुश करोगे बीगो ऑफ एन में तो पॉप बीगो ऑफ वन में होगा। अब ऐसा क्यों है देखते हैं। और बोला है कि अलग से कुछ यूज नहीं करना है, बीगो ऑफ वन कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। ठीक है, तो आइए इस प्रॉब्लम को देख लेते हैं एक बार। हमें दिया गया क्या है, दो स्टैक दी गई है। स्टैक S1 और S2 दी गई है, तो हम बना लेते हैं। S1 दिया गया, S2 दिया गया। अब दो ऑपरेशन हमें दिए गए हैं, पुश और पॉप। ठीक है, पर हमें क्यू बनाना है इस दो स्टैक की मदद से। ठीक है, पर अब एक देखिए, स्टैक में क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। लास्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो सबसे लास्ट में ऐड होगा ना वो सबसे पहले निकलेगा। अब क्यू में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता हो तो थोड़ा सा आप देखिएगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब जो पहले आएगा वही पहले जाएगा। अब देखिए जैसे तीन एलिमेंट है, पहले दो आया, फिर तीन आया, फिर चार आया। हमने कहा ये क्यू है। क्यू अगर होगा तो जो पहले आया टू वही पहले निकलेगा। रिमूव अगर फंक्शन पॉप करेंगे तो पॉप वैसे नहीं होता है, उसमें रिमूव फंक्शन होता है क्यू में। ठीक है, क्यू में रिमूव होता है और एड होता है। और स्टैक में क्या होता है, स्टैक में होता है पुश और पॉप होता है। तो हम यहाँ पे स्टैक यूज कर रहे हैं, तो हमें दो ऑपरेशन दिए गए हैं, पुश और पॉप फंक्शन दिए गए हैं। इसी को इंप्लीमेंट करना है, पर बिहेव हमें कैसा करवाना है, क्यू की तरह, जो क्यू की तरह काम करे। अब जैसे उसके बाद थ्री निकलेगा, अगर फिर हम लोग कहें कि एक और एलिमेंट रिमूव करो तो फोर निकलेगा। अब यही स्टैक होता, मान लीजिए पहले दो आया, फिर तीन आया, चार आया। मैं बोलता पॉप करो कोई एक एलिमेंट, तो पॉप में जो सबसे लास्ट में वो सबसे पहले निकलेगा, फिर सेकेंड लास्ट निकलेगा, फिर जो लास्ट में सबसे आया होगा वो निकलेगा। तो ये अंतर है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं हम कैसे करेंगे। अब मान लीजिए हमारे पास आया, क्या आया, हम मान के चलते हैं हमारे पास इंसर्ट करना है टू। तो हम क्या करेंगे, हम S1 स्टैक में है ना, इस पुश ऑपरेशन में हम S1 स्टैक में S1 डॉट एड एक लाइन लिखेंगे और जो एलिमेंट आएगी उसको बस लिख देंगे। बस यही लिखना है, क्योंकि हम इसको बीगो ऑफ वन में इंप्लीमेंट करेंगे। या तो बीगो ऑफ एन में कर लो, आप एन से ट्राई करिएगा, हम बिग ऑफ वन से बता देता हूँ आप। ठीक है, तो मैं बिग ऑफ वन से बताता हूँ और मैं पॉप ऑपरेशन को बिग ऑफ एन में करूंगा। पॉप ऑपरेशन मतलब क्यू में कैसा होगा, क्यू में क्या ऑपरेशन होता है, पॉप की जगह रिमूव होता है, तो रिमूव की तरह काम करना चाहिए। मतलब पॉप जो पहले आया होगा वही पहले जाएगा। क्यू क्या होता है, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होगा। तो अब देखिए जैसे टू आया तो टू हमने S1 में डाल दिया। थ्री आया तो थ्री उसके ऊपर पड़ेगा। फिर हमने कहा फोर आ गया, हमने कहा चलो स्टैक S1 में एक बार और फोर डाल दे। अब बोला कि पॉप करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो अब इंसर्ट कैसे कर रहे थे, बिगो ऑफ वन में, बिगो ऑफ वन में, बिगो ऑफ वन में, एक बार में इंसर्ट कर दिया। तो इंसर्शन तो मेरा सही काम कर रहा है। तो इंसर्शन तो हमारा सही काम कर रहा है, इंसर्ट में तो कुछ रिटर्न रिटर्न भी नहीं करना है, पुश ऑपरेशन में वॉइड होता है। पॉप में जो एलिमेंट पॉप होगा उसको रिटर्न कर। अब बताइए अगर ये क्यू होता तो सबसे पहले कौन आया था, टू आया था। तो आंसर में क्या जाएगा, रिटर्न हमें टू करना है। पर स्टैक में सबसे नीचे ये है। तो अब हम क्या करेंगे, एक साइज के ऊपर जितने एलिमेंट है उन सबको दूसरे स्टैक में डाल देंगे। पहले फोर को डालेंगे, फोर आ गया। फिर थ्री को डाल देंगे, थ्री आ गया। ये दोनों इधर से निकल गया। अब जो एक एलिमेंट है इसको किसी वेरिएबल में रख के या इसको रिटर्न कर देंगे पॉप ऑपरेशन में। तो ये हमारा पहला एलिमेंट जो सबसे पहले आया था वो रिटर्न हो गया। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट टू रिटर्न हो जाएगा। रिटर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको वापस इसमें डाल देंगे। तो मान लीजिए थ्री डाला, फिर फोर डाला। अब देखिए जैसा स्टैक में पहले एलिमेंट था, पहले क्या था, टू थ्री फोर था।
अब टू हम जो पहले आया था, क्यू क्या करता है, जो एलिमेंट पहले आता है वही एलिमेंट पहले निकलेगा पॉप ऑपरेशन में या रिमूव ऑपरेशन में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू को निकालना था तो हमने टू को निकाल के रिटर्न कर दिया और थ्री फोर को दोबारा वैसे ही डाल दिया जैसे है। अब मान लीजिए यहाँ पे एन एलिमेंट होंगे, तो एन एलिमेंट इसमें मान लीजिए डालते हैं, वर्स्ट केस ले लेते हैं, एन माइनस वन एलिमेंट ले या एन ले, फिर एन एलिमेंट एक बार डाल रहे हैं, फिर वापस इसी में एन एलिमेंट को ला रहे हैं। कितने ऑपरेशन हो रहा है, यहाँ से पॉप कितनी टाइम कर रहा है, बिग O ऑफ एन टाइम, ठीक है। यहां से पॉप कितनी बार कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, बिग O ऑफ एन टाइम। पुश कितनी बार कर रहे हैं, बिग O ऑफ एन टाइम, पुश कर रहे हैं। फिर क्या कर रहे हैं, यहां से पॉप कर रहे हैं, कितना, बिग O ऑफ एन टाइम, इसमें पॉप कर रहे हैं, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे पहले पॉप किया एन टाइम, अगर एन एलिमेंट तो कभी होंगे नहीं स्टैक में, क्योंकि मैक्सिमम एन एलिमेंट आएगा, तो एक ऑपरेशन आएगा तो एन माइनस वन एलिमेंट निकालना पड़ता है, फिर भी हम वर्स्ट केस मान के चल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, एन टाइम पॉप हो रहा है, फिर एन टाइम एच टू में क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, फिर एन टाइम एच टू में क्या हो रहा है, पॉप हो रहा है, फिर एन टाइम एच वन में क्या हो रहा है, पुश हो रहा है। पहले इधर से पॉप किया, इसमें फिर पुश किया, फिर इधर से पॉप किया, ठीक है। फिर क्या, मतलब इधर से पॉज किया और इसमें क्या किया, पुश किया, ठीक है। इधर से पॉप किया इस वाले से, ठीक है। पुश भी कर रहे हैं, पॉप भी कर रहे हैं। आप यहां से देख लो, पहले क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, ठीक है। फिर यहां से पॉप कर रहे हैं, ठीक है। यहां से भी पहले क्या किया था, पुश किया था, फिर वापस लास्ट में इसी में डाल दे रहे हैं। तो कितनी बार होगा, फोर इंटू बिग O ऑफ एन हो रहा है। अब ये बताइए फोर क्या है, कांस्टेंट है, वर्स्ट केस में भी फोर ही आएगा, तो बिग O ऑफ एन इसको लिख सकते हैं। हाँ, बिग O ऑफ एन ओवरऑल देखा जाए तो फोर इंटू बिग O ऑफ एन इक्वल टू बिग O ऑफ एन, तो ये बिग O ऑफ एन में हो रहा है पॉप ऑपरेशन, हाँ बिग O ऑफ एन में हो रहा है। तो ये है पूरा क्राइटेरिया। अब आइए इसकी इंप्लीमेंट तुरंत करके देखते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको करूंगा तो पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, पहले S1 में क्या करना है, सिंपली ऐड कर देना है, S1 डॉट पुश कर देना है, जो भी एलिमेंट आएगा सिंपल एक लाइन लिखना है। दूसरे पॉप ऑपरेशन में क्या करना है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम S1 से सारी वैल्यू निकाल, अगर एक और कंडीशन, अगर मान लीजिए S1 में कोई वैल्यू नहीं है, S1 में कोई वैल्यू नहीं और मुझे पॉप करना है, तो S1 में जब कोई वैल्यू नहीं होता है, पॉप करना है, एम्प्टी होता है, तो रिटर्न क्या करना है, माइनस वन करना है। ये एज केस दिया गया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, S1 डॉट इज एम्प्टी, एम्प्टी है, हाँ तो कह देंगे रिटर्न कर दो भाई, कोई एलिमेंट ही नहीं है तो कहाँ से पॉप होगा, जब एलिमेंट नहीं है तो क्या होगा, माइनस वन रिटर्न हो गया। अगर एलिमेंट है तो कब तक S1 से वैल्यू निकाल के S2 में डालेंगे, S1 डॉट वाइल S1 डॉट साइज जब तक क्या होगा, एक से ज्यादा होगा, सारे को निकालेंगे और किस में डालेंगे, S2 डॉट पुश और H1 डॉट पॉप, S1 से पॉप करके S2 में डाल रहे हैं। और जब एक एलिमेंट बचेगा तो उसको मान लेते हैं टेम्प में हम लोग स्टोर कर लेते हैं, S1 डॉट पॉप लास्ट में कर देंगे, उस एक एलिमेंट को भी निकाल देंगे। अभी देखिए अगर रिटर्न करा देते तो S2 से फिर S1 में भी वैल्यू वापस भी तो डालनी है हमें, S2 से S1 में वापस भी डालनी है वैल्यू, तो हम अभी रिटर्न नहीं कराएंगे, इसलिए टेम्प में स्टोर करा रखा है। अब फिर वापस क्या करेंगे, S2 से जब तक कि S2 की साइज एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक हम पॉप करके S1 में वैल्यू डाल देंगे। तो S2 से सारे एलिमेंट निकालने, अब यहाँ से देखिए पहले क्या किए थे, टू थ्री फोर था, यहां से निकाल के इसमें डाल दिए, ठीक है, इसको टू को रिटर्न कर दिया, ये खाली हो गया। अब इसको वापस भी तो डालना है, सारे एलिमेंट जितने हैं और जिस ऑर्डर में उसी में डालेंगे, थ्री पहले पूछ होगा, फिर क्या होगा, फोर होगा, ठीक है, थ्री फोर ऐसे ही आ जाएगा और यहां से क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, वाइल नॉट एच टू डॉट एम्प्टी, तो क्या करेंगे, एच1 डॉट पुश, पुश कर देंगे एच1 में और एच2 डॉट पॉप कर देंगे और लास्ट में रिटर्न टेम कर दो भाई, आप टेम कर सकते हैं, अब वापस डाल दिया। अब इसको चला के देखते हैं। तो दो वाइल, अब कई लोग कॉम्प्लेक्सिटी वाइल लूप से भी देखते हैं, ऑपरेशन नहीं देखते हैं, वैसे ऑपरेशन देखना चाहिए। तो दो वाइल लूप लगा, बिग ऑफ एन मान लीजिए, टू इंटू बिग ऑफ एन या फोर ऑफ, वो कांस्टेंट ही होगा, तो बिग ऑफ एन में पॉप हो रहा है, बिग ऑफ वन में पुश हो रहा है। अब गाइस इसी क्वेश्चन को आप उल्टा करिएगा, बिग ऑफ एन में पुश करिएगा और बिग ऑफ वन में पॉप करिएगा, ठीक है। और गाइज अगर कंटेंट पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। और यहाँ अगर आप किसी भी कंपनी या एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, प्लेसमेंट किसी कंपनी में बैठने का, प्रोडक्ट बेस्ड भी, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को एक बार जरूर खुद से करें, ये बहुत ही फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और ठीक है गाइज, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन जब भी मैं कोई अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन जाए और आप उसे खुद से सॉल्व करें। थैंक यू गाइज।